सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी। इसका पर्पज़ बेटी के अच्छे से विकास, अच्छे से हायर एजुकेशन प्राप्त हो और उनकी अच्छे से मैरिज हो, अच्छे से शादी हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कि एक परिवार में 2 बच्चियाँ इसका लाभ ले सकती हैं। 1 दिन से लगाकर 10 साल तक की बच्चियाँ इसका लाभ ले सकती हैं। अगर 10 साल से एक भी दिन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो बच्ची इसका लाभ नहीं ले सकती। एक बच्ची का एक ही बार अकाउंट खोल के एक ही बार लाभ ले सकती है। एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन में एक परिवार में 3 बच्चियाँ इसका लाभ ले सकती है। अगर पहली बच्ची सिंगल हो और दूसरी बार अगर ट्विंस बच्चियाँ पैदा हो जाए, जुड़वा बच्चियाँ पैदा हो जाए, तो उस कंडीशन में एक परिवार में 3 बच्चियाँ इसका लाभ ले सकती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और बच्ची के गार्जियन के, उसके माता पिता हो सकते हैं या उसके दादा दादी, जो भी लीगली गार्जियन है उनकी आईडी प्रूफ लगते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की। तो अकाउंट इसका आप पोस्ट ऑफिस में जाके भी अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर बैंक में जाके भी इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप कैसे पेमेंट करेंगे वो सब बता के आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिपॉजिट लिमिट, अब बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट। तो मिनिमम से मिनिमम आप पर ईयर 250 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख तक पर ईयर 1.5 लाख रुपये भी आप भर सकते हैं। जैसी आपकी कंडीशन है उस अकॉर्डिंग आप पैसे भर सकते हैं। जब भी ये अमाउंट भरने जाएं आप बैंक में तो ध्यान रखें कि 1 से लगा के 5 तारीख के बीच में ही हमेशा पेमेंट करें। अगर 5 तारीख के बाद में पेमेंट करते हो, 6 तारीख या 7 तारीख जो पेमेंट करते हो, तो उस मंथ का आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मंथ से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर 5 तारीख से पहले आप पेमेंट भरते हो तो सेम मंथ का भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखें। इंटरेस्ट रेट अभी 2024 में 8.2 इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ये इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में रिवाइज होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता रहा है आज तक और आगे भी आशा करते हैं कि मिलता ही रहेगा। अब बात करते हैं बेनिफिट की। पहली बात तो ये अफोर्डेबल है, दूसरी बात है कि बिल्कुल टैक्स फ्री है, 1 रुपये का भी उस पर टैक्स नहीं लगता है। दूसरी बात है कि बिल्कुल ट्रस्टेबल है, इंडियन गवर्नमेंट की है स्कीम, तो आंख बंद करके अपन भरोसा कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन, जैसे कि आपकी पापा की ईयरली इनकम जैसे 10 लाख है और उसमें से आप 1.5 लाख सुकन्या समृद्धि योजना में आप भरते हैं तो उस 1.5 लाख पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। ये सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग टैक्स फ्री रहेगा, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। अब बात करते हैं अकाउंट मैनेजिंग की कि इसका अकाउंट कौन मैनेज कर सकता है। तो अकाउंट मैनेज बच्ची के गार्जियन कर सकते हैं, उसका बड़ा भाई, पापा या फिर दादा दादी, जो भी लीगली गार्जियन हैं वो उसका अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। 18 साल तक वो खुद कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बच्ची खुद अपना अकाउंट हैंडल करना चाहे, मैनेज करना चाहे, तो उस कंडीशन में बच्ची खुद अपना अकाउंट मैनेज कर सकती है। अब बात करते हैं विड्रॉवल की। तो प्रीमेच्योर विड्रॉल पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीमेच्योर विड्रॉल। तो अकाउंट खुलवाए हुए अगर आपको 5 साल हो गए तो आप उसके बाद में अकाउंट क्लोज करवाना चाहो तो करवा सकते हो। दूसरी कंडीशन, अगर बच्ची की डेथ हो जाए तो उस कंडीशन में भी आप पैसे निकाल सकते हो, या बच्ची की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाए उस कंडीशन में आप पूरा पेमेंट निकाल सकते हो। दूसरी कंडीशन, अगर बच्ची के हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है फीस की, तो उस कंडीशन में भी आप 50% पैसे निकाल सकते हो। जैसे कि आपके अकाउंट में 5 लाख पेमेंट पड़ा है तो 2.5 लाख आप 1 साल में निकाल सकते हो। और दूसरी एक और कंडीशन है, अगर बच्ची 18 साल के ऊपर हो जाए और उसकी मैरिज हो रही है तो मैरिज के डॉक्यूमेंटेशन जमा करवा के आप पूरा पेमेंट चाहो तो निकाल सकते हो। अब बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड। तो आपको 15 साल तक पेमेंट भरना रहता है। जैसी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको 15 साल तक पेमेंट भरना रहता है हर साल। जैसे कि 250 रुपये से आप शुरुआत करते हैं, यहाँ पर 1.5 लाख करते हैं तो हर साल 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख करके 15 साल तक आपको पेमेंट भरना रहता है।
तो उसके बाद में 5 साल तक आपका पैसा बैंक पे ही जमा रहता है। उसके बाद में जब आपका अकाउंट खुलवाया हो तब से लगाकर 5 साल तक आपका पैसा जमा रहता है और 21 साल बाद आपको पूरा पेमेंट इंटरेस्ट के साथ में मिल जाएगा। जो भी आपको इंटरेस्ट रेट आपका लगा है वो सारा पैसा मिल जाएगा आपको। एक कंडीशन है, अगर आप 1 साल में अगर 250 रुपये भी ना भर पाओ तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो 250 रुपये ना भर पाओ तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर वो अकाउंट अगर रीओपन करना चाहो तो आपको 50 रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ेगी और 250 रुपये जो भी चार्ज लगता है वो तो लगेगा ही और 50 रुपये की अलग से पेनल्टी भरनी पड़ेगी। या आपको दूसरी साल भी सेम का सेम हो जाए तो वापस, तो इस बात की आप जानकारी रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी सी चूक हो सकती है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा।